आज हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स का डिस्कशन करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपके यूपीएससी सीसैट, एनडीए, सीडीएस और अदर एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होता है इंग्लिश का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यह वीडियो अपने सीरीज का 5वां वीडियो है। अगर आपको इससे पहले के वीडियो को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, या आप ऊपर के टैग्स में भी लिंक को क्लिक करके आप पीछे के वीडियो को या इसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, ये वर्ड सीरीज की एक खासियत ये भी है कि आप लोगों को ये इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में भी आपका हेल्प करने वाला है। वकैब तो आप लोगों का एनरिच होगा ही। तो सबसे पहले आज जो 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने कलेक्ट किया है वो इस प्रकार से है। पहला वर्ड है आपका हॉरिफिक, दूसरा वर्ड है आपका प्राट से, थर्ड वर्ड है इस वीडियो का स्पेक्टिकल, फोर्थ वर्ड है इसका प्रोलिफरेशन, फिफ्थ वर्ड है इसका इवैक्यूएशन, सिक्स वर्ड है इसका फ्रेट, सेवंथ वर्ड है इस वर्ड सीरीज का इंस्टिल, नेक्स्ट वर्ड है विस्मर्च, अगला वर्ड है डिसइनजेन्युअस, लास्ट वर्ड है आर्बिट्री। तो हम वन बाय वन करके एक एक वर्ड्स के बारे में जानते हैं। पहला वर्ड है आज का हॉरिफिक। ये होता है आपका एडजेक्टिव के रूप में यूज। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड एंड शॉकिंग और थ्रेटनिंग, यानी कि बहुत बुरा, आघातकारी या भयावह। इनफॉर्मल सेंस में इस वर्ड का यूज होता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट के लिए, यानी कि बहुत बुरा या अप्रिय के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्राट से। यह नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है ए यंग पर्सन हु इज हेल्प्ड और ट्रेंड फॉर देयर करियर और प्रोफेशनल डेवलपमेंट बाय एन ओल्डर मोर एक्सपीरियंस्ड पीपल, यूजुअली समबडी हु इज पावरफुल एंड फेमस, यानी कि प्रसिद्ध, प्रभावशाली, अनुभवी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत विकास के लिए या करियर के क्षेत्र में प्रशिक्षित युवक या आश्रित, इस वर्ड का मतलब होता है। अगला वर्ड है आपका स्केप्टिकल। ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। इसका मतलब होता है नॉट इजिली कन्विंस्ड या हैविंग डाउट्स और रिजर्वेशंस, यानी कि आसानी से अस्वस्थ न होना, संदेह या शंका होना, संशयी या संशयवादी, इन सभी सेंस में इस वर्ड का यूज होता है। अगला वर्ड है आपका प्रोलिफरेशन, जो कि आपका नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की संख्या या मात्रा में तेजी से वृद्धि होना, या रैपिड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, पार्ट या ऑर्गेनिज्म, किसी कोशिका, भाग या जीव का तेजी से प्रजनन, या ए लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत बड़ी संख्या, यानी कि त्वरित संख्या वृद्धि, संख्या में तेजी से बढ़ोतरी, बहुजनन या प्रफलन, इन सभी सेंस में इस वर्ड का यूज होता है। अगला वर्ड है आपका इवैक्यूएशन। इस वर्ड का मतलब होता है द एक्शन ऑफ इवैक्यूएटिंग अ पर्सन और ए प्लेस, यानी कि किसी व्यक्ति या स्थान को खाली कराने की क्रिया। अदर सेंस होता है इसका द एक्शन ऑफ एम्प्टिंग अ कंटेनर ऑफ एयर, वाटर और अदर कंटेंट, यानी कि किसी कंटेनर से हवा, पानी या अन्य सामग्री को खाली कराने की क्रिया। इस सारे सेंस में इवैक्यूएशन वर्ड का यूज होता है। अगला वर्ड है आपका फ्रेट। इसका मतलब होता है गुड्स दैट आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय शिप, लॉरी ईटीसी, द सिस्टम फॉर कैरिंग गुड्स इन दिस वे, यानी कि जहाज, ट्रक आदि द्वारा ढोया जाने वाला माल, इस प्रकार माल ढोने की प्रणाली, इसको हम फ्रेट बोलते हैं। अगला वर्ड है आपका इंस्टिल। इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग थिंक और फील समथिंग। इसका मतलब होता है किसी के मन में कुछ बैठाना या कि शिक्षा देना। अगला वर्ड है आपका बेस्मर्च। इस वर्ड का मतलब होता है डैमेज समवंस रेपुटेशन स्पेशली, यानी कि किसी की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना, इस सेंस में इस वर्ड का यूज होता है बिस्मर्च का। या मेक समथिंग डर्टी या डिसकलर, किसी चीज को गंदा या रंगहीन बनाना, इसमें भी इस वर्ड का यूज होता है। अगला वर्ड है आपका डिसइनजेन्युअस। इस वर्ड का मतलब होता है नॉट कैंडिड और सिंसियर, टिपिकली बाय प्रिटेंडिंग दैट वन नो लेस अबाउट समथिंग देन वन रियली डज। इसका मतलब होता है अस्पष्टवादी या ईमानदार नहीं, आमतौर पर यह दिखावा करके कि व्यक्ति किसी चीज के बारे में वास्तव में जितना जानता है उससे कम जानता है। शॉर्ट में हम ये बोले, ये वर्ड कपटी, बेईमान या धोखेबाज के लिए यूज होता है। अगला वर्ड है आपका आर्बिट्ररी। इसका मतलब होता है नॉट सीमिंग टू बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान एंड समथिंग सीमिंग अनफेयर। इसका मतलब होता है बिना तर्क, नियम या योजना पर आधारित। और कभी कभी इसका मतलब होता है कभी कभी अनुचित भी, या मनमाना या स्वेच्छाचारी, इन सभी सेंस में इस वर्ड का यूज होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ में से जरूर शेयर करें। तो थैंक यू।